बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जी वकार, मैं कश्मीर हूँ। सदर जी वकार, मैं ज़ख्मी हूँ। सदर जी वकार, मैं गोलियों से छलनी हूँ। सदर जी वकार, मैं छलनी क्यों हूँ? सदर जी वकार, मेरा कसूर क्या है? सदर जी वकार, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ सदर जी वकार कि मैं ज़ख्मी हूँ, मैं ललकारा गया हूँ, मैं ददकारा गया हूँ, लेकिन फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा क्यों लगाता हूँ? सदर जी वकार, ऐसा क्यों है? जी हाँ सदर जी वकार, मैं कश्मीर हूँ। सदर जी वकार, यूँ तो मेरी उम्र हज़ारों साल है, लेकिन सदर जी वकार 1947 में बर सगीर की कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया। सदर जी वकार, मैं उस जन्म को देख रहा था। सदर जी वकार, वो बच्चे कौन थे? एक बच्चा 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान वल्द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। दूसरा बच्चा 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, जिसका नाम हिंदुस्तान वल्द जवाहरलाल नेहरू रखा गया। सदर जी वकार, इन दोनों बच्चों की पैदाश पर मैं खुशियां मना रहा था। हाँ, मैं कश्मीर हूँ। सदर जी वकार, ये बच्चे जब 1 साल या 1.5 साल के हुए तो सदर जी वकार, मैं सोचता था कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं इन बच्चों को आबे रवां से मुस्तफ़ीद करूँगा, मैं टूरिज़म के ज़रिए इनकी इनकम बढ़ाऊँगा। सदर जी वकार, मैं चाहता था कि ये दोनों बच्चे और मैं कश्मीर मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सदर जी वकार, हुआ कुछ इसके उल्ट। सदर जी वकार, क्या हुआ? सदर जी वकार, 1947-48 के राउंड अबाउट इन दोनों बेटों से एक बेटा मेरे ऊपर आशिक हो गया। वो बेटा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान। दूसरा बेटा जबरन मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा। उस बेटे का नाम था हिंदुस्तान, जिसके बाप का नाम जवाहरलाल नेहरू था। सदर जी वकार, मैं परेशान हो गया। सदर जी वकार, मैंने सोचा कि ये दूध पीता बच्चा हजारों साल पुराने कश्मीर के ऊपर जबरन चढ़ दौड़ा है। सदर जी वकार, मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे पास फौज नहीं थी, मेरे पास वेपन नहीं थे। वो क्यों नहीं थे? सदर जी वकार, 1923 में मेरे ऊपर एक महाराजा हरि सिंह हिंदू ने हुकूमत की। वो बड़ा नेक, दानश्वर और मुनसिफ किस्म का हुक्मरान था। सदर जी वकार, 1923 या 27 के राउंड अबाउट उसने मुझे कहा, मैं कश्मीर हूं, मुझे कहा कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इस कश्मीर जन्नत नज़ीर की वादी की तरफ बड़े बड़े आशिक और मशूक आएंगे। कहीं जबरदस्ती होगी तो कहीं मिलजुल कर चलना होगा। लिहाजा हम इस धरती में न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, स्मॉल आर्म रेंज वेपन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। सदर जी वकार, मैं कश्मीर हूँ, मैंने हरि सिंह हिंदू को मना कर दिया। इसलिए मना किया कि ये कश्मीर जन्नत नज़ीर है, यहाँ से लोगों को खुशबू आनी चाहिए, ना कि असले की बदबू आनी चाहिए। सदर जी वकार, कसूर मेरा है, मैंने जवाहरलाल नेहरू को मना किया। सदर जी वकार,
जब मेरे ऊपर हमला किया गया जवाहर लाल नेहरू के बेटे की तरफ से, तो मैं परेशान हो गया। इस परेशानी को सारा आलम देख रहा है। एक तरफ सारा आलम देख रहा है, दूसरी तरफ वो दूध पीता बच्चा जिसकी उम्र 1.5 साल थी, जिसके अपने कुछ मसाइल थे, क्योंकि उसको वो पाकिस्तान दिया गया था कि जिसको उलझा कर रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश जमीनी रास्ता कट ऑफ, बलूचिस्तान, फिर दरियाओं का रुख, फिर पानी की बंदिश, इस बहुत सारे मसाइल वाला पाकिस्तान उसको मिला था। वो बच्चा पाकिस्तान अभी दूध पी रहा था। उसने सोचा, उसने देखा कि ये कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, लेकिन बेबस था। वो खुद दूध पीता बच्चा था, क्योंकि उसकी उम्र टोटल 1.5 साल थी। सदर ज़िवकार उसने कदम पीछे हटाने की कोशिश की कि क्या कर सकते हैं, लेकिन सदर ज़िवकार खून ने अचानक जोश मारा। कायदे आजम का बेटा खड़ा हो गया। उसने सल्तनत पाकिस्तान की फिक्र को छोड़कर सल्तनत और रियासत कश्मीर की पर जुल्म होता देखकर उससे बर्दाश्त न हो सका। उसकी अफवाज पाकिस्तान बर्दाश्त न कर सकी। सदर ज़िवकार अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान ने कश्मीर के कंधे पर थपकी दी और ये कहा कि घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। सदर ज़िवकार ये कहकर उसने बढ़े हुए कदम 48% बैकफुट पर करवाए। ये करवाने के बाद सदर ज़िवकार मेरा मोकल, मेरा आशिक पाकिस्तान मेरी बीमारी का केस लेकर आलमी बरादरी की तरफ निकल जाता है। सदर ज़िवकार ये वो वक्त था कि जब नया नया पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान का वालिद मर चुका था, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफात पा चुके थे। सदर ज़िवकार ये वो दौर था कि पाकिस्तान अपने दुख और दर्द में मुबतला था, लेकिन सदर ज़िवकार इस कश्मीर की खातर जिसकी खातर आज हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो कहीं से आवाज उठती है क्यों, कहीं से क्या, कहीं से कैसे। ये वो पाकिस्तान था जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। सदर ज़िवकार जब हिंदुस्तान ने हमला किया, मैं कश्मीर हूं, मैं बेहोश हो गया। सदर ज़िवकार जब मुझे कुछ महीनों के बाद होश आया, तो सदर ज़िवकार एक ललकार सुनी, एक पुकार सुनी। मुझे लगा कि मैं कश्मीर हूं और मेरा जिस्म 3 हिस्सों में बंट चुका है। सदर ज़िवकार एक नारा जो पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शराब है, हिंदुस्तान की तरफ से ये नारा लगाया जा रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है। सदर ज़िवकार शरक का सौदा भी हो चुका। सदर ज़िवकार अटूट अंग बेल्ट लेवल से ऊपर भी बिक चुका। सदर ज़िवकार पीछे बेल्ट लेवल से नीचे दड़ बचा, मैं वो कश्मीर रह गया था। सदर ज़िवकार फिर मुझे इस पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मेरे उस दड़ का भी इलाज कराया, उस शरक का भी इलाज कराया। सदर ज़िवकार फिर मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो गया। सदर ज़िवकार फिर मेरा मौका पाकिस्तान मेरी बीमारी का केस लेकर पूरी दुनिया में घूमा। सदर ज़िवकार मेरे मोगल ने हर तबीब को अप्रोच किया। सदर ज़िवकार मेरा मोगल अक़वाम मुत्तहिदा में गया। सदर ज़िवकार मेरा मोगल पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मेरा केस लेकर सदर ज़िवकार सलामती काउंसिल में गई। सदर ज़िवकार जब कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स ना मिला, तो फिर सदर ज़िवकार मेरे मोगल पाकिस्तान ने फिर मुझे कहा, ऐ कश्मीर
घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। सदर ज़ेवकार, अगर आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं सांसें ले रहा हूँ, तो सदर ज़ेवकार इसके पीछे एक करैक्टर है, एक किरदार है। सदर ज़ेवकार, वो किरदार क्या है? सदर ज़ेवकार, वो किरदार पाकिस्तान फौज है। सदर ज़ेवकार, वो किरदार, वो करैक्टर पाकिस्तान है। सदर ज़ेवकार मेरी खातर, सदर ज़ेवकार मेरी खातर कायदे आज़म के बेटे पाकिस्तान में 3 जंगें लड़ी। सदर ज़ेवकार मेरी खातर, मैं कश्मीर हूँ, और मेरी खातर सदर ज़ेवकार एटम बम बनाया गया। सदर ज़ेवकार मेरी खातर असला और बारूद इकट्ठा किया गया। सदर ज़ेवकार इतना बड़ा आसान करने वाला, वो सोच सकता है कि मैं कश्मीरियों के हक पर डाका डालूं? सदर ज़ेवकार, हमारे ज़हन किसी और तरफ लगाए गए हैं। सदर ज़ेवकार वो डाका नहीं डाल सकता। सदर ज़ेवकार, हमें खुद मुख्तार बनने के लिए, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, मैं कश्मीर को, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ खुद मुख्तार कश्मीर का। लेकिन मुझे पता है कि खुद मुख्तारी के लिए कब्रिस्तान बढ़ने पड़ते हैं। कब्रिस्तानी के लिए, कुर्बानी के लिए और आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। सदर ज़ेवकार, ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और मैं इन तमाम माजी के तजर्बों को और एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखकर मैं ये चीज़ आज आपको बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान फौज, आंखें खुली तो दूर की बात, कभी ख्वाब में भी इसके मतलब नेगेटिव सोच नहीं रख सकती। सदर ज़ेवकार, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कश्मीर को, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहती है। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहता है, लेकिन सदर ज़ेवकार, वो खुद मुख्तार कश्मीर ना पाकिस्तान आर्मी देखना चाहती है, ना पाकिस्तान का सियासतदान देखना चाहता है, जो हम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी वो खुद मुख्तार कश्मीर देखना चाहते हैं या हमें बनाकर देना चाहते हैं कि जिसकी तरफ आइंदा आने वाले वक्त में चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया या कोई भी नेबर कंट्री मैली आंख उठाकर ना देखे, हमें पाकिस्तान वो खुद मुख्तार कश्मीर बनाकर देना चाहता है। हम सोचते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे कश्मीर पर डाका डालना चाहता है। नहीं सदर ज़ेवकार, आप माजी की, आप पास्ट हिस्ट्री को उठाकर देखें, मुझे बताएं किस जगह पर, किस सरहद पर या किस जगह पर अफवाज पाकिस्तान ने या मुल्क पाकिस्तान ने डाका डालने की कोशिश की। सदर ज़ेवकार, इस धरती की खातिर अगर कश्मीरियों ने जाने कुर्बान की हैं, तो फिर सदर ज़ेवकार, हवलदार लालक जान और कैप्टन कर्नल शेर खान, कारगिल के हीरो, सदर ज़ेवकार वो कश्मीर के किस इलाके से ताल्लुक रखते थे? सदर ज़ेवकार, एक कैप्टन कर्नल शेर खान और एक हवलदार लालक जान नहीं, बल्कि हजारों लाखों बच्चे पाकिस्तान की धरती से ताल्लुक रखने वाले, पंजाब की धरती से ताल्लुक रखने वाले, सिंध की धरती से ताल्लुक रखने वाले, बलूचिस्तान की धरती से ताल्लुक रखने वाले सदर ज़ेवकार, कितने के जिस्म खाकी, जस्ते खाकी इस कश्मीर से उनके घरों को रवाना नहीं किए गए। सदर ज़ेवकार, वक्त आ गया है कि हम अपने आप से सवाल करें कि खुद मुख्तार कश्मीर या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ, खुद मुख्तार कश्मीर, लेकिन वो कश्मीर, वो खुद मुख्तार जिसमें पाकिस्तान की मर्जी शामिल हो और पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अफवाज की तवस्सुल से जो खुद मुख्तार कश्मीर हमें मिलेगा, उसमें जान भी होगी, उसमें सांस भी होगा, उसमें ताकत भी होगी, उसमें इज्जत भी होगी, उसमें रोजी रोटी भी होगी। हमें वो खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए।
صدر زی وقار، ہمیں جب ہم خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں تو صدر زی وقار ہم اپنی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، ہم ماضی کی تاریخیں بھی پڑھ چکے ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ہم بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو صدر زی وقار، کشمیر کے ساتھ جب تک کوئی ملک ایک قلعے کی طرح نہیں کھڑا ہوگا، اس وقت تک کشمیر نہ آزاد ہو سکتا ہے نہ خود مختار ہو سکتا ہے۔ صدر زی وقار، وہ قلعہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ قلعہ کیا ہوتا ہے؟ قلعہ وہ ہوتی ہے دیسی زبان میں جس کے ساتھ منج کو باندھا جاتا ہے، بھینس کو باندھا جاتا ہے، مضبوط قلعہ، ہمیں اس قلعے کی ضرورت ہے۔ صدر زی وقار، کیا وہ قلعہ چائنا ہو سکتا ہے؟ صدر زی وقار، کیا وہ ہندوستان ہو سکتا ہے؟ صدر زی وقار، کیا وہ شری لنکا ہو سکتا ہے؟ صدر زی وقار، کیا وہ پاکستان ہو سکتا ہے؟ صدر زی وقار، ماضی کے تجربوں سے اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ان 4 یا 5 جو نیبر کنٹریز جن کا میں نے نام لیا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ بہتر قلعہ کون سا ہے۔ میری نظر میں، میں کشمیر ہوں، میری نظر میں وہ قلعہ پاکستان ہے۔ اس قلعے نے ہمیں، جب ہم نعرہ لگائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس کشمیر بنے گے پاکستان کے نعرے کے اندر سے خود مختار کشمیر نکلتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ اور یہ شارٹ وے ہے، کم راستہ ہے، تھوڑا فاصلہ ہے۔ اگر ہم اس نعرے کو چھوڑیں گے، اس کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمیں نسل در نسل قربانیاں دینا پڑیں گی اور اس کے قصوروار ہم ہوں گے۔ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ صدر زی وقار، پاکستان اور پاکستان فوج بغیر کسی لالچ کے اس خود مختار نعرے کی تکمیل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ صدر زی وقار، یہ جو خود مختار کشمیر کا نعرہ، یہ پاکستانی تو نہیں لگاتے، یہ پاک فوج تو نہیں لگاتی، یہ پنجابی تو نہیں لگاتے، یہ کون لگاتا ہے؟ صدر زی وقار، یہ کشمیر کے لوگ لگاتے ہیں۔ یہ 2 نعرے کشمیر کے لوگ لگاتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا ان دونوں نعروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان اور پاکستان افواج کا صرف اتنا تعلق ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار، لیکن وہ خود مختار کشمیر جس کی بنیادوں کے اندر فولاد ہو، جس کی بنیادوں کے اندر اچھا سیمنٹ ہو، جس کی بنیادیں پختہ ہوں۔ کیا ہم کم وقت میں ہم وہ بنیادیں بنا سکتے ہیں؟ صدر زی وقار، سوچنا ہوگا اور اس نعرے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی ڈیفینیشن سمجھنا ہوگی کشمیریوں کو کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے اندر سے کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ، اور کشمیر بنے گا خود مختار مجھے نکلتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ شاید میری آپ بات سمجھے نہ ہو۔ یعنی میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کب تک لگاتا رہوں گا؟ اس وقت تک لگاتا رہوں گا جب تک کشمیر خود مختار نہیں بن جاتا۔ یہ نعرہ میں اس وقت تک لگاتا رہوں گا۔ بڑا تضاد ہے ان دونوں باتوں میں۔ اب صدر زی وقار سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ایک طرف تو کشمیر بنے گا پاکستان کا حامی ہے، دوسری طرف کشمیر بنے گا پاکستان کا حامی ہے، خود مختار کا حامی ہے۔ تو صدر زی وقار، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے اندر سے کشمیر بنے گا خود مختار۔ مجھے خود مختار کشمیر نکلتا ہوا اور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت افواج پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ صدر زی وقار، دشمنوں کے بعد بھی اس پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں،
تو ایسے وقت میں صدر ذیوکار میرے ملک پاکستان کے اوپر تنقید کرنے والا اور افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرنے والا صدر ذیوکار اگر میں ارباب اختیار ہوں یا ہوتا تو میں صدر ذیوکار چاہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ تنقید کرے میرے ملک پاکستان کے اوپر افواج پاکستان کے اوپر، تو صدر ذیوکار اگر میں ارباب اختیار ہوتا تو میں اس کو کون سی سزا دیتا؟ صدر ذیوکار میں اس کو وہ سزا دیتا جو کلبھوشن یادیو کی سزا بنتی ہے۔ صدر ذیوکار میں کشمیر ہوں اور میں نعرہ لگاتا ہوں، اور کیا نعرہ لگاتا ہوں؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کیوں نعرہ لگاتا ہوں؟ کہ مجھے کشمیر بنے گا پاکستان کے اندر سے خود مختار کشمیر نکلتا ہوا پیدا ہوتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ السلام